हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग हिंदी का जो सेगमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हिंदी के जो शब्द हैं वो कितने प्रकार से हैं। तो हम लोगों ने उसके क्लासिफिकेशन को देखा। वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। फिर उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी हैं शब्दों के बारे में और संकर शब्दों के बारे में क्लासिफिकेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम लोग जो समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में आने वाला एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जो 10 क्वेश्चंस आते हैं इसके प्री और मेंस दोनों में, तो आज उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तत्सम तद्भव को आज हम लोग थोड़ा समझेंगे और जानेंगे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ एग्ज़ाम्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आने की प्रोबेबिलिटी है या एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस की हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से उम्मीद है कि 3-4 वीडियोज़ इसमें से आपको मिलेंगे, जिसमें से पहला वीडियो आप लोगों के सामने है। और लगभग करीब में इतने क्वेश्चन्स यदि आप तैयार कर लेंगे तो लास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस सभी परीक्षाओं में यानी कि जितने भी आयोग के एग्ज़ाम्स हुए हैं यूपीएससी के, है ना, वो सारे आपके इसमें कवर हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। और जो भी आने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग थोड़ा सूत्र भी समझेंगे, इसके रूल्स को भी समझेंगे कि एक्चुअल में तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। वो लास्ट वीडियो में भी देखा था। यहाँ पर हम लोग कुछ शब्दों के आधार पर जज करने की कोशिश करेंगे, और लगभग करीब में जो फार्मूला हम आपको बता रहे हैं ये लगभग करीब में आपको 99% आपको सटीक बैठेगा, और लगभग इस पे सारे क्वेश्चंस आपके मतलब हो जाएंगे। मीन्स ये है कि कैसे पहचाने तत्सम को, कैसे पहचाने तद्भव को। तो कुछ शब्द यहाँ पे हैं जिनके आधार पर हम जज कर लेते हैं कि वो शब्द तत्सम शब्द ही है। जैसे मैं कुछ आपको बताऊं, जितने भी र के भिन्न प्रकार हैं, जैसे ऊपर वाला र आप लोग देखते हैं, नीचे ल, जैसे त्रिशूल वाला र, मृत्यु, ठीक है। तो इसमें कई सारे जैसे सूर्य है तो सूर्य में ऊपर र लगा हुआ है, ठीक है। त्रिशूल में त्र नीचे लगा हुआ है। प्र, जैसे प्रकाश लिखना है तो प्र में नीचे र लगा हुआ है। तो जितने भी शब्दों में र लगा हो, ठीक है, या री की मात्रा नीचे लगी हुई हो, ठीक है। क्षेत्रफल वाला छ, जैसे क्लास वाला, कक्षा वाला छ, क्षेत्रफल वाला छ, जहाँ पर क्षेत्रफल वाला छ हो, ठीक है। ये सारे वर्ड जो मैं पढ़ रहा हूँ, जितने भी पेट फाड़ स आधा या पूरा कंप्लीट ही हो, ये सारे शब्द आपके जो जिन शब्दों में मिल रहे हैं, अगर आपको किसी शब्द में लिखा हुआ है तो 100% आप जान लीजिए कि वो तत्सम शब्द ही होगा। री, नीचे री की मात्रा, किसी भी तरह का र हो, चाहे वो सूर्य वाला या पर जो ऊपर र लगा हुआ है वो र हो, या आपको त्रिशूल में या प्रकाश में या इस तरह के वर्ड्स में, ग्रंथि में जो लगा हुआ नीचे र हो, ये सभी आपके क्या तत्सम शब्द होते हैं। यानी कि तीनों सा का जो स्वरूप है, इसमें छोटा सा को छोड़ करके बड़ा सा और पेट फाड़ सा, और पेट फाड़ सा जो आपका है वो 100% अगर किसी शब्द में लगा है तो वो कौन सा होगा, तत्सम शब्द होगा। नीचे री की मात्रा, जैसे कृष्ण, ठीक है, वो आपका क्या तत्सम शब्द ही होगा। फिर आपको स्र, ठीक है, स्र जैसे श्रृंगार, तो स्र जो शब्द इसमें लगा हुआ तत्सम शब्द ही होगा। तो कुछ मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको आप लोग देखेंगे। और देखेंगे द्वंद्व, जैसे लिखा हुआ दिगु, तो द में व लगा हुआ शब्द होगा, वह भी आपका हमेशा तत्सम शब्द ही होगा। तो कुछ शब्दों को हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, और कुछ को हम यहाँ पर आगे चलते हुए देखते चलेंगे। तो इसको समझते जाइए। एक आपका एक सूत्र भी है, फार्मूला भी आपको बनता चला जाएगा कि तत्सम शब्दों को पहचाने कैसे, ठीक है। कुछ एक जो आपको पहचानने में दिक्कत होगी उनका जिक्र मैं वीडियो में कर दूंगा, कि जिससे कि आपको आसानी हो। और आप जब ये जान जाएंगे तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं कि जस्टिफाई करना होता है, 4 शब्द दिए हैं, उसमें से जज करना है कि तत्सम शब्द कौन है। तो 3 कोई तद्भव होगा, 1 तत्सम होगा, और कभी कभी क्या होता है कि 3 तत्सम दे देगा, 1 कोई तद्भव दे देगा। तो उसमें पूछेगा तद्भव कौन, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो कैसे हम पहचानेंगे, ये फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया, जिक्र किया, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन यह भी आता है, जो 10 नंबर के इसमें आते हैं, तो किसका क्या होता है, यानी किस तत्सम का क्या तद्भव बनेगा। तो आपको ये जानना भी होगा, तत्सम तद्भव जानना, और किस तत्सम का क्या तद्भव बनेगा, तो ये भी पूछता है। तो इस नाते यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने इसमें लिख रखा है, और आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, और आप लोगों का जो ये सीरीज जितनी भी आएगी आप लोग उसको सीरियसली देखिएगा, एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर इसको देख लीजिएगा, और उम्मीद है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं।
पहले तो मैंने यहाँ पर रूल लिख रखा है, आप इसको देख लीजिए रूल में। यानी कि शब्द में अगर आधा ज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या मिड में हो, द्वा शब्द हो, आधा श हो, आधा श वाले में 100% श्योरिटी नहीं मिलेगी आपको, कहीं कहीं आपको थोड़ा कम भी मिलेगा, मतलब लेकिन चांसेज आपको बनते हैं, यानी तीनों स की स्थिति जो बनती है, ठीक है, वो चांसेज बनते हैं इसमें। और आधा म वगैरह की स्थिति, श्र है आपका क्षेत्रफल वाला छ तो 100% आपको बनेगा। और र मैंने आपको बताया, री, त्व, व, और जो व शब्द है, देखिए व और ब दो शब्द है ना, तो व वाले शब्द हमेशा किस में होंगे, तत्सम वाले में होंगे, ठीक है। ब जहाँ पर होगा वो तद्भव शब्द होगा। तो उम्मीद है आप समझे होंगे इस बात को। आइए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से देख लेते हैं। पहला शब्द है ग्रंथि। तो पहले मैंने पहचान बताई थी, ग्रंथि जिसमें र लगा हो क्या होगा, सीधे सी बात है, वो तत्सम शब्द आज आपका हो जाएगा, ठीक है। ग्रंथि है आपका जिसके मतलब जिसका तद्भव होता है गांठ। अगला है गोस्वामी, गोसाई, ठीक है। गोस्वामी क्या होता है, ये तत्सम शब्द है, और गोसाई क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना होगा। अगला बच्चों है कंकड़। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये अड़ा जो होता है ना, अड़ा, ये अड़ा 100% अगर अड़ा लगा हुआ है तो बेटा आपको जान लीजिएगा वो तत्सम शब्द है, और क्योंकि तद्भव में ना हो जाता है, अड़ा का ना में परिवर्तन हो जाता है। ये व्यंजन संधि जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग आपसे चर्चा होगी। बहरहाल अड़ा शब्द लगा हुआ है तो तत्सम हो जाएगा, और अड़ा का ना बन जाता है तद्भव वाले शब्द में, ठीक है। तो कंकड़ है, थोड़ा सा आपने इसकी पहचान कर ली, इसका होगा कंगन, ठीक है, कंकड़ का कंगन हो जाएगा। विभूति है बच्चों, तो विभूति का क्या होगा, भभूत हो जाएगा, ठीक है। पुत्र वधु, तो पुत्र त्र लगा हुआ है, एक तरह से आप समझ लीजिएगा, इसी से मैंने कहा था र जहाँ लगा हो वो तुरंत क्या तत्सम हो जाएगा आपका। तो पुत्र वधु का पतोहु हो जाएगा। प्रगट है, प में देखिए र लगा हुआ है तो तत्सम शब्द आपका हो गया ये, प्रगट का परगट हो जाएगा। कृष्ण है कि का में री लगा हुआ है, तत्सम 100% आप श्योर हो गए, ठीक है। कान्हा हो गया। मृत्यु में मैंने कहा री वगैरह की मात्रा लगेगी, तत्सम ही होगा, तो मृत्यु का मौत हो जाएगा। ग्रामीण में देखिए ग मेरा लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या गंवार हो जाएगा। आश्चर्य में मैंने ऊपर वाला र लगा हुआ है, आश्चर्य भी तत्सम हो गया, इसका अचरज हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद चतुर्थ है बच्चों, तो देखिए संस्कृत के जितने भी शब्द लिखे हों, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, यानी जो संस्कृत की गिनती यानी गिनतियाँ संस्कृत में जो लिखी हुई हैं वो सब क्या होती हैं, तत्सम। यानी संस्कृत में तो होता ही है, तो ऐसा समझ लीजिएगा चतुर्थ यानी जितने भी अंकों को लिखा जाएगा वो सब तत्सम ही हो जाएंगे, ठीक है। चतुर्थ का चौथा होता। अच्छी मतलब क्या होता है बच्चों, आँख। क्षेत्रफल वाला अच्छा मैंने कहा था हमेशा कहाँ पे होगा, ये हमेशा तत्सम में ही आएगा। वत्स, आधा त आधा श, यह है वत्स में। वह मैंने बताया था, अभी आपको बताया, वह शब्द से स्टार्टिंग जिसकी हो वो कौन हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा बच्चों। तो वत्स का क्या हो जाएगा आपका, बछड़ा या बच्चा, ठीक है, दोनों शब्द आएंगे। और यहाँ पे बछड़ा लिखा है, इसको आप बच्चा भी कह सकते हैं, ठीक है। अक्सर ऋषि मुनियों को सुना होगा टीवी सीरियल में वत्स बोलते हुए, उन्होंने बोलते हैं बच्चों को, मतलब जो शिष्यों को, तो वत्स मतलब बच्चा, बछड़ा या बच्चा, या एक तरह से कहिए शिष्य के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। अगला है बच्चों भक्त। भक्त में आधा कहता है ना, ठीक है, मोस्टली जहाँ पे शब्द आता है तो इसमें हो जाएगा भक्त का क्या हो जाएगा, भगत, ठीक है। आम्र का बच्चों ये तो सबको पता ही होगा, आम्र र लगा हुआ है, तत्सम है, ठीक है, तो आम हो जाएगा। गोधूम है बच्चों, गोधूम का क्या हो जाएगा, गेहूं। और अगला है दधि। दधि का मतलब होता है दही, और क्षेत्र त्र लगा हुआ है, ठीक है, तो त्र मतलब हो जाएगा क्या, र लगा हुआ है, तो ये तत्सम शब्द हो गया, इसका हो जाएगा बच्चों खेत। और इच्छु, इच्छु का क्या हो जाएगा, ईख, ठीक है, इच्छु, इच्छु का ईख होगा। अगला देखते हैं अश्रु। देखिए स्र लगा हुआ, मैंने बोला था आपको, तुरंत पहचानेंगे आप लोग। देखिए इससे आपको एक चीज़ ये आसानी होती चली जाएगी, जो प्रॉब्लम आती है कैसे जो हम याद करके किसी शब्द को जज कर पाते हैं कि ये तत्सम शब्द है। आज इस फार्मूले को अगर आप इसमें मेंशन करते जाएं तो कुछ एक शब्द आपको मिलेंगे जो फार्मूले से थोड़े से आप फार्मूले पे सटीक नहीं बैठ रहे होंगे, बाकी आपके फार्मूले पे 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को देखना होगा जो कि सीधे इस फार्मूले पे नहीं आ रहे हैं। और ये बहुत छोटा सा फार्मूला है जो कि आप इजीली समझ गए होंगे, ठीक है। अश्रु तत्सम शब्द हो गया, आंसू हो जाएगा बच्चों। स्कंद का क्या हो जाएगा, कंधा हो जाएगा, इसमें देखिए आधा आधा शब्द कई शब्द लगे हुए हैं तो तत्सम ही हो जाते हैं। प्रस्तर में फिर ऊपर मिल गया, प्रस्तर का पत्थर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला है बच्चों बुभुक्षा। बुभुक्षा क्षेत्रफल वाला अच्छा है, क्या हो जाएगा, भूख हो जाएगा, ये तत्सम हो गया,
ठीक है। मृतिका री लगा हुआ है, तत्सम शब्द हो गया मिट्टी। कटु कड़वा, ठीक है। उच्च का ऊंचा, और देखिए जो चांद बिंदी लगा होता है ना बच्चों, चांद बिंदी, ये क्या हो जाता है, तद्भव शब्द की पहचान हो जाती है। इसके बाद ब वाला वर्ड है, वह है, ये भी तद्भव वाले वर्ड होते हैं। कुछ वर्ड्स आप लोग देखेंगे अक्सर जो है आधा श जो लिखा हुआ होता है, यह भी तद्भव में ही आता है, तो तत्सम तद्भव दोनों में मेंशन होता है। और ज़्यादातर अगर मान लो जैसे बड़ा श लिखा है और छोटा सा दोनों में लिखा है, जैसे कोई भी शब्द है तो बड़ा सा लग करके कोई शब्द बना होगा, जैसे लिखा है शिखर और फिर शिखर, तो शिखर लिखा हुआ है शिखर और इसके बाद शिखर। ऐसे मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, तो आप ये स हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ये तत्सम में आ जाएगा बड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा समझने के लिए आपको बताइए। आगे देखिए, अगला है मृतिका, मिट्टी हो गया बच्चों। कटु उच्च हो गया, और अगला उच्च का ऊंचा हो गया। कुछ का क्या होगा, कोख, छ है ना बेटा, तो कुछ मतलब कोख होता है, ठीक। अगला है बच्चों पृष्ठ। मैंने कहा क्या बताया था, री की मात्रा हो या पेट फाट सा हो तो क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। इसका बच्चों क्या होगा, पीठ होगा। स्वाद का क्या होगा, चख। विस्मृति का विरसना, विरसना होता है, री लेकिन लगा हुआ है ना, तो कौन सा शब्द हो जाएगा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। पृष्ठ है, आधा पेट फाट सा या पेट फाट सा पूरा कंप्लीट है, तो निश्चित तौर से कौन सा शब्द होगा, तत्सम होगा, और इसका छठा हो जाएगा। हाँ, षष्ठ है बच्चों, ये षष्ठ लिखा हुआ है, पृष्ठ नहीं है, सॉरी, षष्ठ है। षष्ठ का छठा होगा भ्रातृत्व। अब इसमें समझेंगे, भ्रातृत्व आधा वह त्व, ठीक है, भ्रातृत्व, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये भतीजा होता है। यहाँ पे देखिए कई सारे आपको पहचान मिल रही है जो तत्सम शब्द होने के, क्या र भी लगा हुआ है, री भी लगा हुआ है, दो है, तो श्योर हो गया अपना। मेरे ख्याल से अब आत्मविश्वास बढ़ रहा होगा आपका कि जिससे कि कैसे हम पहचाने, ठीक है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं या जिनको पढ़ने में सुविधा होती है, चीज़ नहीं जानते, उनके लिए बहुत ये आगे अच्छा सिद्ध होने वाला है। अगला है बच्चों सपत्नी, ठीक है। सपत्नी देखिए कहीं पे जो लगा हुआ है तो इसका क्या होगा, सौत हो गया, ठीक है। इसके ऊपर देखिए स्वसुर है, स्वसुर बड़ा श मैंने अभी यूज किया यहाँ पे आपको बताया। स्वसुर मतलब बड़ा श अगर लगाया तो क्या हो, तत्सम होगा, और छोटा सा लग गया तो ससुर, तो स्वसुर का ससुर हो जाएगा। ज्येष्ठ में देखिए पेट फाट सा है आधा, ठीक है, तो ज्येष्ठ का क्या होगा, जेठ हो जाएगा बच्चों। वधिर मैंने कहा वह जब यूज होगा तो कौन, तत्सम। वधिर का क्या होगा, बहरा, ठीक है, बहरा में ब होता है बच्चों, ये ब है, ठीक है, बहरा हो गया। यजमान का जिजमान, ठीक है, यजमान भी शब्द आपका याद करने वाला है, आपको याद कर लीजिएगा, यजमान का जिजमान हो जाएगा। ओष्ठ मैंने फिर बताया, आपको पहचान गए होंगे, अब बार बार कहने की जरूरत मुझे नहीं है, उम्मीद है। तो ओष्ठ है, तत्सम है, ओठ तद्भव हो गया। और देन धूम है तो इसका बच्चों धुआं होगा। अक्सर लगा धूम्रपान निषेध लिखा रहता है, तो धूम्र धुआं, ठीक है। आइए अगले देखते हैं। गोमय याद करने वाली चीज़ है, और गोमय में लिखे गोबर लगा हुआ है ना, गोबर, ठीक है, तो गोबर जहाँ ब लग गया वो क्या हो गया, तद्भव, ठीक है। हरिद्रा, हरिद्रा, ठीक है, हरिद्रा द मेरा लगा है, तत्सम। हल्दी, मधुक, महुआ। अगला है श्रृंगाल, श्रृंगाल, श्रृंगाल में जो हो जाएगा वो क्या होगा, सियाल, ठीक है, सियार होना चाहिए, श्रृंगाल का सियार, ठीक है, सियार होता है ये, सियार। जयकाल, ठीक है। लिंगपट जो होता है ये बेटा होता है लंगोट, आधा ट लगा हुआ है, दोनों लगा है तो ठीक हो जाएगा ये। नक्र मतलब नाक, आप जान ही गए होंगे इसमें। सर्प मैंने ऊपर वाला र लगा है तो सांप हो जाएगा। याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा समीक्षा अधिकारी में कि इसका किसका क्या होता है, ये ज़्यादा कठिन कर देता है, तो इस नाते याद करना पड़ेगा इसको। सर्प का क्या होगा, सांप। अक्षर का छ वाला है ना, यहाँ पे देखिए कौन सा, और एक चीज़ और जान लीजिए, आधा च और छ में अगर कहीं है या छ है तो ये भी तद्भव ही होगा, ठीक है। चलिए जानते जाइए यहीं से। घट का मतलब होता है बच्चों घड़ा। अकार्य का देखिए र लगा है तो तत्सम अकाज हो जाएगा। अणि अड़ा है तत्सम अनि हो जाता है, देखिए अणि का अनि हो गया, ओके। शिष्य का आधा श लगा है तत्सम, ये देखिए शिष्य में छोटा सा लगा हुआ है तद्भव, ठीक है। दक्षिण का क्या हो जाए बच्चों, दहिना, ठीक है। और अगर खट्टवा का क्या हो जाएगा, खाट हो जाएगा। खरजूर का बच्चों क्या होता है, खजूर, खरजूर का खजूर। क्यों, कैसे पहचाने आप, ये क्या लगा हुआ है, समझ गए होंगे। चलिए स्याल का क्या हो गया, साला, आधा बड़ा श है बच्चों तो कौन सा हो जाएगा, तत्सम शब्द होगा। श्रृंगार है, श्रृंगार में देखिए री लगा हुआ है और स्र भी, स्र और री दोनों की मात्राएं मैंने बताई थी क्या होंगी, तत्सम में ही लगती हैं, श्रृंगार हो जाएगा। यानी कहिए ये बिंदु अगर वाला है,
ठीक है, तो तत्सम होगा, और चांद बिंदु है तो तद्भव होगा। लेकिन कहीं कहीं आपको अपवाद के रूप में भी दिखता है, जैसे मुंह है तो कहीं कहीं अपवाद दिखेगा, तो उसके लिए मतलब वो मत करिएगा। तो डेफिनेटली अगर बिंद लगा है ना कि साउंड है तो वो तत्सम होगा, और चांद बिंदु है तो तद्भव ही होना चाहिए। 99% चांसेस ऐसे ही रहते हैं। तीर्थ का क्या होगा बच्चों? तीरथ हो जाएगा, ठीक है। अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका मतलब अंगीठी होता है, आधा पेट फाड़ सा है, तत्सम शब्द हो गया, ठीक है। सूर्य का सूरज हो जाएगा बच्चों, सूर्य का ये मात्रा लगी हुई है, क्या हो जाएगा? र की मात्रा है तो तत्सम हो गया, और मुख का मुंह हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं बच्चों। भ्रमर है, बताने की जरूरत है नहीं, तत्सम है, ठीक है। भौरा हो गया। खंड गृह, गृह री की मात्रा लगी है तो ये क्या तत्सम हो जाएगा, खंडहर होगा इसका। मृक्षण, र है, री की मात्रा, इसमें र की मात्रा लगी हुई है तो क्या हो जाएगा? मक्खन। अध्य का, ये एक बात और भी जान लीजिए, ये विद्यालय वाला अगर द लगा हो, विद्यालय वाला द, ठीक है, तो ये किस में होता है? तत्सम में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक शब्द और भी मिला आपको, अध्य हो जाएगा तो आज हो जाएगा। खरपर जो है ये तत्सम हो गया, खप्पर हो जाएगा। करपट है, र की मात्रा इसमें भी है, कपड़ा हो जाएगा। पुराण, ड़ है, तत्सम हो जाएगा, इसी को ही पुरातन भी कहते हैं। पुराण पुरातन दोनों सब तत्सम है, और पुराना तद्भव है। मुक्ता, मुक्ता है मोती। पर्यक, पर्यक का मतलब पलंग। दिवस का बेटा दिन होगा। अछोट का क्या होगा? अखरोट होगा। टंगसाला, बड़ा सा लगा हुआ है तो किसमें? टकसाल। टंकसाला बराबर टकसाल, ठीक है। महिषी, महिषी कौन सा सा लगा है? पेट फाट सा लगा है तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये तत्सम हो जाएगा, तो इसकी होती है भैंस, ठीक है। और क्या है? गृत, गृत है, गृत का मतलब होता है गीत, री लगा है गृत तो हो जाएगा रीत। त्वरित, त्वरित का क्या होगा? तुरंत बच्चों। पर्ण का लगा हुआ है, देखो पर्ण का क्या हो जाता है? पत्र, ठीक है। ये चीज़ देखेंगे तो आपको र वाली मात्रा लगेगी, यहाँ पे थोड़ा अपवाद टाइप का मिलता है, इस नाते फार्मूला लोग नहीं लिखाते, तो यहाँ पे पत्र है तो कंफ्यूज मत होइएगा, पर्ण का पत्र होता है, ठीक है। वानर लगा हुआ है तो तत्सम शब्द है, बंदर हो जाएगा। धृष्ट का है बच्चों, तो धृष्ट मतलब आप समझ गए होंगे, री लगा हुआ है, आधा पेट फाट सा लगा हुआ है, तत्सम शब्द है, बाघ हो जाएगा, ठीक है। नहीं, धृष्ट का मतलब ढीठ हो जाए, सॉरी, धृष्ट का मतलब ढीठ होता है बच्चों। व्याघ्र, र लगा हुआ है, व्याघ्र का बाघ होगा। और मातृ का है, मातृ का माँ हो जाएगा, मातृ री लगा हुआ है ना, और माँ में देखिए वो चांद बिंदी लगी हुई है तो क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। उपनाह बच्चों अगला है, इसका जो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा पनही, ठीक है। और अगला पुष्कर है तो तत्सम आपको समझ में आ रहा है कि तत्सम वर्ड है, तो इसका क्या होगा? पोखर, ठीक है। और अगला है सूची या सूचिका, इसका होगा सुई। उम्मीद है कि आपको तत्सम तद्भव समझने में अब बहुत ज़्यादा आसानी महसूस होने लगी होगी। अब हम लोग अगली जो भी सीरीज करेंगे, 2, 3, 4, 5 जितनी भी हो सकती हैं उतनी सीरीज देंगे, और 100% आप इन शब्दों को पढ़ करके ही एग्ज़ाम में जाइएगा, तो डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। धन्यवाद।